दरअसल मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है और मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी कर लिया और उन्होंने मेरी स्टेप मदर की बातों में आके मुझे घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से मुझे उन पर मजबूरन केस करना पड़ा और मेरे हिस्से की जितनी ज़मीन जायदाद थी वो मेरे नाम पे आ गई और अब मैं उनसे सेपरेट रहती हूँ। एक इंसान को दोबारा से एक चीज़ मिल जाए तो वो पहले वाली की चीज़ को भूल जाता है और मेरे वालिद को जब मैं स्टेप मदर मिली तो वो तो बिल्कुल मुझे भूल चुके हैं। मेरे हिस्से में 25 एकड़ ज़मीन आई है और उसके बाद उसके अलावा जो मेरे हिस्से में है, मेरे लाहौर का घर आया और गाड़ी आई है। उसके अलावा मेरे पास मेरे बाबा के कंपनी के शेयर्स आए हैं। मेरे बाबा की कंपनी के मेरे पास 30% शेयर हैं, जिससे मुझे मंथली 2.5 लाख रुपया इजीली अर्निंग हो जाती है और मेरे लिए बहुत होता है 1 महीने के लिए। सालाना हमारे 24 एकड़ ज़मीन में से इजीली मुझे 70 लाख इजीली आ जाता है। डिमांड मेरी बस यही है कि मैं जैसी हूँ वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे और वो कोई उसकी कोई शर्तें ना हो कि मेरी बीवी मेरे लिए ये करे वो करे। जिस तरह की मैं हूँ मैं वैसे ही रहूँ और उसका जो दिल है वो सिर्फ मेरे लिए हो। पढ़े लिखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे ये है वो ज़मीनों पर जाके लोगों से काम निकलवा सके और वहाँ पे जाए, उनसे काम निकलवाए और आराम से हम दोनों ज़िंदगी गुजारें। सेकंड मैरिज कर ले, लेकिन ये होगा कि उसको मेरे साथ मेरे घर में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया उसी तरह ही रहना पड़ेगा। ये आपकी डिमांड है, शर्त। ये मेरी शर्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 21 साला खूबसूरत नौजवान लड़की मौजूद है और आप इनका हुलिया भी देख रहे हैं, बड़े सज सवर के खूबसूरत अंदाज में और एक देहाती माहौल में जो कल्चर जो हमारा होता है, जो ड्रेसिंग की जाती है उसमें मौजूद है। और इनसे पूछते हैं कि ये मीडिया पे क्यों आ रही हैं, ऐसी क्या वजह है कि जो ये मीडिया पे आने पे मजबूर हो गई हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आप यूट्यूब चैनल पे अपनी स्टोरी करवा रही हैं और शादी के लिए हमारे पास बैठी हुई हैं, एक अच्छा रिश्ता चाहती हैं, तलाश कर रही हैं। आपके जो वालिद हैं, वालिदा हैं, वो आपके लिए रिश्ता क्यों नहीं तलाश कर रहे? दरअसल मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है और मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी कर लिया और उन्होंने मेरी स्टेप मदर की बातों में आके मुझे घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से मुझे उन पर मजबूरन केस करना पड़ा और मेरे हिस्से की जितनी ज़मीन जायदाद थी वो मेरे नाम पे आ गई और अब मैं उनसे सेपरेट रहती हूँ। मतलब आपके वालिद साहब ने सेकंड मैरिज कर की, आपकी वालिदा का रवैया आपसे ठीक नहीं था, आपकी वालिदा की बातों में आके जो आपकी स्टेप मदर थी, आपके वालिद ने आपको घर से निकाला। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप समझदार हैं, तो आपने अपने वालिद को समझाने की कोशिश नहीं की? आखिर आपके बाप हैं, जिस उसकी बेटी हैं आप, उन्होंने पैदा किया आपको, तो एक सगा बाप ऐसे कैसे कर सकता है? की थी बट ये आपको भी पता है कि जब एक इंसान को दोबारा से एक चीज़ मिल जाए तो वो पहले वाली की चीज़ को भूल जाता है और मेरे वालिद को जब मैं स्टेप मदर मिली तो वो तो बिल्कुल मुझे भूल चुके हैं। मतलब जो आपकी सौतेली मदर उनकी बातों में आके उन्होंने कहा अब इसको घर से निकालो तो फिर मैंने साथ रहना। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि ये मेरी बात नहीं सुनती, मुझे बोलती है तो इसको घर से निकाल दो फिर ही मैं रहूँगी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे घर से निकाल दिया जिसकी वज़ह से मुझे उन पर केस करना पड़ा। तो मुझे ये बताएं कि आपने ये जो लिबास पहना हुआ है इसकी वजह क्या है? ये हमारा कल्चर है, मेरी मदर कहती होती थी घर में तैयार होकर रहना चाहिए। हम लोग घर में हमेशा ऐसे रहते हैं क्योंकि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ता, सारा काम हमारे घर के नौकर करते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही तैयार-श्यार रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपके बाप ने आपको अपने घर से निकाला तो ये दिल में ख्याल कैसे आया कि मैं इनके ऊपर केस कर दूं और अपने आपके जो हिस्से की जायदाद है, जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो आपको मिले? मुझे इतना पता था कि मेरे मामा ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि उनकी ज़मीन उनके हिस्से में इतनी ज़्यादा आई है, जिसकी वज़ह से मेरे माइंड में आया कि अगर मैं इस तरह यहाँ से चली गई, तो फिर तो मैं कहीं भी नहीं जा पाऊँगी और कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी वज़ह से मैंने अपने वालिद पे केस किया और अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद अपने नाम की, ताकि मैं सुकून से ज़िंदगी गुज़ार सकूँ आगे। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आई है और उससे क्या-क्या खरीदा है? मेरे हिस्से में 25 एकड़ ज़मीन आई है और उसके बाद उसके अलावा जो मेरे हिस्से में है, मेरे लाहौर का घर आया और गाड़ी आई है। उसके अलावा मेरे पास मेरे बाबा के कंपनी के शेयर्स आए हैं। आपके बाबा की जो कंपनी है, किस चीज़ के शेयर्स हैं और कितना उससे मंथली आपको अर्निंग होती है? मेरे बाबा की कंपनी के मेरे पास 30% शेयर हैं, जिससे मुझे मंथली 2.5 लाख रुपया इजीली अर्निंग हो जाती है और मेरे लिए बहुत होता है 1 महीने के लिए। और जो आपके हिस्से में ज़मीन आई है 25 एकड़ और जो लाहौर का घर है, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं चीज़ों को? ज़मीनों पर हमने पहले ही लोग रखे हुए थे और वही उन ज़मीनों का काम कर रहे हैं।
और वो लोग हमारे इतने वफ़ादार हैं कि हमें उन्हें कुछ बोलना नहीं पड़ता। बस ये होता है कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग गाँव चले जाते हैं और जो उनकी ज़रूरत होती है वो पूरी कर देते हैं। और जो भी वहाँ के ज़मीन जायदाद में से पैसा आता है वो लोग हमारे घर खुद ही दे जाते हैं। मतलब 2.5 लाख रुपया आपके वालिद साहब की जो कंपनी है उसमें से शेयर्स मंथली आपको मिल जाता है। ज़मीनों से कितना कमा लेती हैं? सालाना की फसल से कितनी अर्निंग हो जाती है? सालाना हमारे 24 एकड़ ज़मीन में से ईज़िली मुझे 70 लाख ईज़िली आ जाता है। 1 साल में 70 लाख रुपए की अर्निंग कर लेती हैं। जी, बिल्कुल। तो जितना आप पैसा आपके पास मौजूद है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, गाड़ियाँ हैं, घर है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन आपका लाइफ़स्टाइल अभी भी मतलब आप बड़ी सादगी से गुज़ार रही हैं और आपने कपड़े भी अपने जिस तरह के आप रही हैं, जिस जगह पे आपकी वालिदा ने जिस तरह आपको पाला-पोसा है, उसी गेटअप में आप मौजूद हैं। जी, क्योंकि कल्चर कभी भी भूलना चाहिए नहीं चाहिए और मेरी वालिदा ने ये नसीहत की थी कि इंसान कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन अमीरों का लिबास कभी ना पहने क्योंकि उसे अमीरी नहीं झलकती, उसे बेशर्मी झलकती है। मतलब आप अपनी शर्म-ओ-हया को ख़त्म नहीं करना चाहती। जी, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएँ कि किस तरह का दूल्हा चाहती हैं? क्या डिमांड्स हैं? डिमांड मेरी बस यही है कि मैं जैसी हूँ वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे और वो कोई उसकी कोई शर्तें ना हो कि मेरी बीवी मेरे लिए ये करे, वो करे। जिस तरह की मैं हूँ, मैं वैसे ही रहूँ और उसका जो दिल है वो सिर्फ़ मेरे लिए हो। मतलब आपको बदलने की कोशिश ना करे, आप जैसी हैं इसी तरह आपको एक्सेप्ट करे। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है और आपका जो दौलत है, तो अगर आपसे कोई शादी करता है तो कुछ उसको भी हिस्सा मिलेगा या उसके लिए भी कुछ आप करेंगी गिफ्ट? ये सब कुछ उसी का ही तो होगा। वो फिर ये होगा कि वो मुझे ये ऐसा है इंसान चाहिए अपने लिए कि जो मुझे पढ़े-लिखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसे ये है वो ज़मीनों पर जाके लोगों से काम निकलवा सके और वहाँ पे जाए, उनसे काम निकलवाए और आराम से हम दोनों ज़िंदगी गुज़ारें। मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो घर वगैरह आपने बताया कि शहर में रेंट आउट शायद आपने बताया कि 2 घर भी किए हुए हैं और जो आपकी ज़मीनें हैं उसका काम जानता हो। अब आपका मतलब कहने का मकसद है कि आपके तमाम चीज़ों को मैनेज करे। जी, बिल्कुल। मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरी तमाम चीज़ों को मैनेज कर ले आसानी से। अच्छा मुझे ये बताएँ कि हमारे देखने वाले ओवरसीज़ ज़्यादातर भाई हैं और अक्सर वो मुल्क से बाहर अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो ओवरसीज़ हो और वो आपसे शादी करना चाहे और वो कहे मैं अपना सारा कुछ छोड़ के अब आपके पास रहूँगा, ज़ाहिर बात है घर-दमाद बन के रहना पड़ेगा और वो आपकी प्रॉपर्टी भी सँभालेगा, वो ज़मीनों का भी काम जानता हो और बाकी चीज़ों को भी मैनेज करे और आपको भी खुश रखे, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी करे, तो क्या कहती हैं? मुझे कोई मसला नहीं है, बस ये है कि वो मेरे साथ मुख़लिस रहे और मेरे घर में मेरे साथ रहे। अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये होता है और हर किसी से हम ये लाज़मी पूछते हैं, अगर थोड़ी बहुत एज ज़्यादा हो आपसे या फिर सेकंड मैरिज वाला हो लेकिन वो कहे जी मैं आपके साथ ही रहूँगा, आपका बिज़नेस भी सँभालूँगा, ज़मीनें का भी सँभालूँगा, आपकी हर खुशी भी पूरी करे, लेकिन वो सेकंड मैरिज करना चाहता हो, तो क्या कहते हैं? सेकंड मैरिज कर ले लेकिन ये होगा कि उसको मेरे साथ मेरे घर में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया उसी तरह ही रहना पड़ेगा। ये आपकी डिमांड है, शर्त ये मेरी शर्त है। है, उसको आपके साथ घर जवाई बन के रहना। जी, बिल्कुल। तो अपने फैमिली के कभी-कभार मिलने तो जा सकता है वो? जी, अपनी फैमिली से जब दिल चाहे वो मिलने जा सकता है, मैं उसके साथ जाऊँगी उसकी फैमिली से मिलने, वो तो उसकी फैमिली है, उसे मिलना ही मिलना है। लेकिन ये है कि वो सब कुछ छोड़ के लिए आएगा तो मैं उसको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगी। वो मेरे साथ मेरे घर ऐसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारे। देखें अगर कोई ओवरसीज़ अपना सारा कुछ छोड़ के आता है, अपनी कोई नौकरी जिससे वो 2 लाख, 2.5 लाख पर मंथ कमाता हो या इससे भी शायद ज़्यादा कमाता हो, वो सारा कुछ छोड़ के आपके पास आता है और वो सेकंड मैरिज आपसे करता है, लेकिन वो आपसे ये कहता है जी मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगा, ख़्याल रखूँगा, आपकी प्रॉपर्टी भी सँभालूँगा, आपकी ज़िम्मेदारी भी सारी उठाए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उसके ऑलरेडी बीवी-बच्चे हैं, उनको भी खर्चा चाहिए, पैसे चाहिए, तो क्या करेंगी? वो मुझे मसला नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मेरे पास है कि मैं उसको हर मंथ वो इतना दे सकती हूँ कि वो आराम से अपनी बीवी-बच्चों को खर्चा भेज सकता है। मतलब जो उसका भी जो खर्चा होगा वो अभी आप उठा लेंगे। जी, मैं उठा तो नाज़रीन आपने खूबसूरत नौजवान 21 साला लड़की की सारी कहानी जान ली है। बाप ने दूसरी शादी की, सौतेली माँ से इनकी बन ना सकी। बाप ने घर से निकाला तो बाप के ऊपर केस करके अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ली है। अब उस प्रॉपर्टी को सँभालने वाला कोई नहीं है। तो ज़ाहिर बात नाज़रीन हमारे माशरे में अकेली लड़की के लिए बहुत मुश्किलात हैं। ज़मीनों पर इनके जो ऑलरेडी जिनको इन्होंने ठेके पे दी हुई थी वो काम कर रहे हैं, वहाँ से भी अच्छी खासी सालाना अर्निंग हो जाती है।
वालिद की शेयरिंग जो जो कंपनी है, जो शेयर्स हैं, वहाँ से भी कोई 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ इन्हें आ जाता है। जो घर रेंट आउट किए हुए हैं, वहाँ से भी कुछ अर्निंग आ जाती है। तो नाज़रीन, पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ़ एक ऐसा मर्द चाहिए, ऐसा मर्द की इन्हें तलाश है जो इनके घर इनके साथ रहे, इनको इनको लॉयल्टी चाहिए और इनकी तमाम जो प्रॉपर्टी है उसको वो सँभाल सके। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उस पे आप राब्ता कर सकते हैं और जो शख्स भी इनके साथ राब्ता करना चाहता है वो उस नंबर पे व्हाट्सएप पर राब्ता करे, मैसेज करे, तो इंशाल्लाह हमारा इदारा उनकी फ़ाइल बनाएगा और वो फ़ाइल इनको डिलीवर होगी और ये खुद उससे राब्ता करेंगी। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।